चांदपुर गांव के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन था। इस गांव के लोग भैंसों को पालते थे और दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे अपनी भैंसों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करते थे। इस गांव के सभी लोग अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक एक दिन उनकी भैंसें गायब होने लगी। इस बात से सभी लोग बहुत परेशान हो गए। बेटा किशन, मेरी भैंस चोरी हो गई है। रात को खूंटे से बांधी थी, पर सुबह उठा तो खूंटा खाली था। मैंने जमीन बेचकर भैंस ली थी। अब ना तो जमीन रही और ना ही भैंस। अब इस बुढ़ापे में मैं कौन सा कार्य करूँगा। हाँ काका, मेरी भी एक भैंस कम हो गई है। रात को तबेले में सारी भैंसें थीं, पर जब मैंने सुबह भैंसें गिनी तो एक भैंस कम थी। अरे किशन भैया, मेरी भी भैंस किसी ने चुरा ली है। मैंने साहूकार से कर्जा लेकर भैंस ली थी। सोचा था दूध बेचकर कर्जा चुका दूंगा, पर अब मैं क्या करूंगा। कहाँ से साहूकार का कर्जा चुकाऊंगा और कहाँ से अपने परिवार को पालूंगा। अरे किशन बेटा, थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या? मेरे पोती पोता सुबह से दूध के लिए रो रहे हैं। मेरे घर में थोड़ा सा दूध था, पर उसे भी बिल्ली पी गई। सुबह से दूध के लिए इधर उधर भटक रही हूँ, पर किसी भी घर में दूध नहीं मिला। सभी की भैंसें चोरी हो गई हैं। काकी, आप चिंता मत करो, मेरे घर में दूध है, आप मेरे घर से दूध ले लो। अगले दिन भी भैंसों के चोरी होने का सिलसिला जारी रहता है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि आखिर भैंसें कौन चुरा रहा है। किशन भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। किशन और उसकी पत्नी राधिका रात में जाकर चोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। राधिका, हमारे पास सिर्फ एक ही भैंस बची है। चोर इस भैंस को चुराने जरूर आएगा। हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। हाँ, फिर उसे पकड़कर यह भी पूछेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह हमारी भैंसों को कहाँ लेकर जा रहा है। मैंने पूरी 100 भैंसें चुरा ली हैं। अब केवल एक भैंस की कमी है और 101 भैंसों के बाद मेरा मकसद पूरा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे आज ही एक भैंस और चुरानी होगी। चुड़ैल रात को भैंस की खोज में निकल जाती है। तभी उसे किशन के घर में भैंस दिखाई दे जाती है। मिल गई 101 भी भैंस भी मिल गई। अब मैं इस भैंस को चुरा कर अपने मकसद को अंजाम दूंगी। अब मेरी मंजिल मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। चुड़ैल को भैंस चुराते देख किशन और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही चुड़ैल भैंस को लेकर गायब हो जाती है। किशन गांव के लोगों को यह सब बात बताता है। बेटा किशन, यह तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अगर कोई इंसान हो तो उसे पकड़ें, लेकिन इस चुड़ैल से कैसे निपटेंगे। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह चुड़ैल हमारे गांव में क्यों आई है और भैंसों को चुराने में उसका क्या मकसद है। पता नहीं वह हमारी भैंसों को कहाँ ले गई है। हमें उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन इतनी रात में हम उन्हें ढूंढेंगे भी तो कहाँ। इस कार्य में तांत्रिक बाबा ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। उनके पास इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। सभी लोग तांत्रिक के पास चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक सारी बात सुनकर कहता है, इस गांव में पहाड़ी के पीछे गुफा ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई नहीं जाता है। मुझे लगता है वह चुड़ैल भैंसों को लेकर वहीं गई होगी। हमें वहीं पर चलना चाहिए। तांत्रिक का संदेश सही था। चुड़ैल ने चोरी की गई सारी भैंसें उस गुफा में बंद कर रखी थीं और आज वह अपने कार्य को अंतिम रूप देने वाली थी। अब हो गई पूरी 101 भैंसें। अब मैं इन सब की बलि चढ़ाकर अपने मकसद को पूरा करूंगा और एक शक्तिशाली बुरी आत्मा बन जाऊंगी। चुड़ैल अपने कार्य को अंजाम देने वाली थी कि तभी वहां पर किशन तांत्रिक और गांव वालों के साथ आ जाता है। ठहर जा दुष्टा, ये क्या करने जा रही है तू? इन बेचारे पशुओं को क्यों मार रही है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है?
इन्हें मारकर तुझे क्या मिलेगा? तांत्रिक, तू यहाँ कैसे आ गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तूने यहाँ आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। अब मैं तुझे और तेरी इस पलटन को नहीं छोड़ूंगी। दुष्टा, पहले तू यह बता कि तेरी इन पशुओं से क्या दुश्मनी है और तू इन्हें चुरा कर यहाँ क्यों लाई है? दुश्मनी? दुश्मनी तो मेरी अब तुझसे है तांत्रिक। तूने यहाँ आकर मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं इन भैंसों की बलि चढ़ाकर एक बहुत ही ताकतवर चुड़ैल बनने वाली थी। तांत्रिक, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका खामियाजा तेरे साथ साथ गांव के इन लोगों को भी भुगतना होगा। अब इन पशुओं से पहले मैं तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगी। बाबा, यह चुड़ैल हमें मारने आ रही है, हमें इस चुड़ैल से बचाइए। दुष्टा, इन मासूम लोगों को मारने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। मैं तुझे तेरे इन बुरे मंसूबों में कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। तांत्रिक, तू इस खिलौने से मेरा मुकाबला करेगा? कहीं तेरी मति तो नहीं मारी गई है? चलो अच्छा है, मेरा मुकाबला करने की किसी ने तो हिम्मत की। चुड़ैल और तांत्रिक में तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है और तलवारों की आवाज से पूरी गुफा गूंज जाती है। किशन बेटा, ये चुड़ैल तो बहुत ताकतवर है। तांत्रिक बाबा इस चुड़ैल का मुकाबला कैसे करेंगे? काका, आप चिंता मत करो, मुझे तांत्रिक बाबा पर पूरा भरोसा है। वह इस चुड़ैल को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। दुष्टा, कहाँ गायब हो गई? हिम्मत है तो सामने आ। दुष्टा, बहुत हो गया, अब तेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। सभी लोग तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं और अपनी अपनी भैंसों को ले जाते हैं। बेटा किशन, तेरी हिम्मत और सूझबूझ की वजह से आज हमें हमारी भैंसें वापस मिली हैं, वरना वह चुड़ैल हमारी भैंसों को मार डालती। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। काका, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग मेरे अपने हो और आपकी मदद करके मैंने अपना फर्ज निभाया है। ये बेचारे बेजुबान पशु हमारी रोजी रोटी का जरिया हैं। इनसे हमारा परिवार चलता है और इन पर आए संकट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। सभी लोग अपनी अपनी भैंसों को पाकर बहुत खुश होते हैं और चांदपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है।